गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 17, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। यह एक विभागीय लेख है। ये है वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। पाठ पढ़ने से पहले कौन थे वीर कुंवर सिंह, इसके बारे में जानते हैं कि यह जो पाठ है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक महान व्यक्ति के बारे में या उनके जीवन के बारे में है, जिनका नाम वीर कुंवर सिंह था। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवा दिए थे। मतलब उन्हें बहुत परेशान किया, या क्योंकि उन्होंने हमारे भारत देश पर अधिकार कर रखा था, तो उनसे स्वतंत्र होने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनके पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। वे इस विद्रोह में सबसे बड़ी उम्र के वीर योद्धा थे, जिन्होंने इतने वृद्ध होने पर भी अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी सेना में अन्य धर्मों के लोगों को भी स्थान दिया था और हमारे सामने धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश की। ये वीर, नीडर, साहसी, चतुर, कार्यकुशल, कुशल प्रशासक, कर्तव्यपरायण, दृढ़ निश्चयी और नीति कुशल राजा थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई की। इनके बल और पराक्रम के आगे समस्त जन नतमस्तक हो गए थे। जिन्होंने भी इन्हें लड़ते हुए देखा वो इनकी वीरता के कायल हुए थे। तो अब पढ़ते हैं पाठ वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो छठी कक्षा में आपने कविता पढ़ी होगी जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था, और इस कविता का शीर्षक था झांसी की रानी। इसकी कुछ पंक्तियां थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में कुछ पंक्तियां है जिनमें जो वीर कुंवर सिंह है उनका भी नाम आया है। तो इन पंक्तियों को देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये वे पंक्तियां हैं जिनमें इन वीर कुंवर सिंह का भी नाम है, और इनके साथ ही जो वीरवर थे उस समय जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उनमें से कुछ है नाना धुंधुपन, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला जी और अहमद शाह मौलवी भी इनके साथ थे। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली को कूच कर गए। तो इस पाठ में हम उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही है। और यह जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था ये 1857 में हुआ था। व्यापक रूप से पूरे देश भर में शुरू हुआ था ये। और सशस्त्र इसलिए कहा क्योंकि इसमें शस्त्र का भी प्रयोग हुआ था। विद्रोह करने के साथ साथ शस्त्र प्रयोग भी इसमें हुआ था। तो इसी शस्त्र प्रयोग की वजह से, सशस्त्र विद्रोह की वजह से जो ब्रिटिश शासक था जिसने ये सोच लिया था कि हम कभी भी हार नहीं सकते, तो उसका विश्वास हिलने लगा, जड़ों को हिला दिया, मतलब उसका विश्वास डगमगाने लगा। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, यानी फूट डालो राज करो और लूटपाट की जो नीति इन्होंने अपना रखी थी ब्रिटिश शासन ने, उसके विरुद्ध ये विद्रोह शुरू हुआ था। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर में। वहाँ पर मंगल पांडे ने बगावत की थी सबसे पहले, और इसका मुख्य कारण
जो तात्कालिक कारण था, इतिहास में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि मुख्य जो कारण था वह यह था कि जो कारतूस थे जो बंदूक में डालकर चलाए जाते हैं, उनमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। और पहले के जो कारतूस होते थे, जो गोलियां होती थी, उन्हें बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। उनकी टोपी को मुंह से खोलकर दांतों से काटकर उसे हटाना पड़ता था, उसके बाद ही वे बंदूक में डाली जाती थी। तो हमारे जो धर्म है उसके अनुसार, और मुस्लिम धर्म और बाकी जो धर्म है उनके अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए उन लोगों ने विद्रोह सबसे पहले इसी वजह से शुरू किया था। और इसी वजह से जो मंगल पांडे थे उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ में, जहाँ सैनिक छावनी थी, वहाँ से भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कूच करना मतलब रवाना हो जाना। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्हें मारकर जो भारतीय सैनिक थे वे सारे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इनके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। तो जो मेरठ के सैनिक थे वे वहाँ से रवाना हो गए और दिल्ली पहुँचे, और जो दिल्ली में सैनिक तैनात थे उनके साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, पूरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। और यह विद्रोह इतनी जल्दी पूरे देश में फैल गई कि कई महीनों तक उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यानी पूरे भारत में ये जंगल की आग की तरह जो बहुत तेज़ी से फैलती है, इसी तरह ये विद्रोह भी तेज़ी से पूरे भारत में फैला। और उत्तर और मध्य भारत जो है वहाँ पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर। तो दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ सबसे ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ था दिल्ली में, उसके अलावा और भी केंद्र थे जहाँ पर इस तरह के युद्ध हुए, जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इनके साथ ही स्थानीय स्तरों पर भी विद्रोह हुए थे, छोटे छोटे जगहों पर भी विद्रोह हुए और वहाँ पर भी क्रांतिकारी आगे आए थे। क्रांतिकारियों ने अपने अधिकार जमाया था वहाँ पर भी। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो विद्रोह में जो मुख्य नेता थे उनमें से हैं नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम, ये मुख्य नेता थे। 1857 का जो आंदोलन था स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में, तो एक दृढ़ कदम था। यानी कि लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन 1857 की जो क्रांति थी उसने अंग्रेज़ों को सचेत कर दिया। एक तरह से उन्हें ये एहसास दिला दिया कि भारतीय भी अपने स्वतंत्रता के लिए जागृत हो चुके हैं, वे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से ये दृढ़ कदम था हम भारतीयों का, और जिसे आगे चलकर राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। इसी की वजह से आगे जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो जनता थी जो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्हें इतना विश्वास हो गया कि हाँ, हम भी अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के लिए आगे और भी आंदोलन हुए और इसकी आधार भूमि का निर्माण करने का काम 1857 की क्रांति ने किया था। और सबसे बड़ा, इस क्रांति में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर भाग लिया था। इसीलिए जो सांप्रदायिक सद्भाव की भावना या जो एकता थी हमारे देश में, उसे भी आगे बढ़ाने में इस आंदोलन ने
मदद की थी। तो इस आंदोलन का सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को मजबूत करने का काम किया इसने। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का बचपन बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो इसमें कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बताया है आगे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टि से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ में युद्ध किया था। हमने पढ़ा है कि सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, ये क्रांतिकारी थे। तो इनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार ये शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और भले ही इनके पिता जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से उन्हें अपनी ज़मींदारी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्हीं उलझनों की वजह से, उन्हीं परेशानियों को दूर करने में वे इतने व्यस्त थे कि ठीक से उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई पर ठीक से व्यवस्था कर पाए थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, इसलिए लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बताया गया है कि उनके पिता शुरुआत में उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। उन्हें अपनी ज़मींदारी हासिल करने के लिए समय देना पड़ा था। जब वह मिली उन्हें ज़मींदारी उनकी जगदीशपुर की, उसके बाद वे लौटे और कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा या उनकी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान देने लगे और उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने घर पर ही इनकी पढ़ने की व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता के बारे में बताया गया है कि वे स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्हीं का जो व्यक्तित्व था उसका प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, तो वे भी उनके जैसे बने। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, इसलिए उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में ज़्यादा अच्छा लगता था। कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद 1827 में उन्हें अपनी रियासत यानी जगदीशपुर की रियासत की जिम्मेदारी मिली। उन दिनों में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था, वो बहुत ही अत्याचार कर रहा था लोगों पर। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। बहुत नाराज़ हो रहे थे लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा कर लेते थे, बहुत ज़्यादा नियम बना दिए गए थे, तो उससे लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। इसके अलावा जो टैक्स वसूला जाता था, कर वसूल किया जाता था, उसके लिए भी बहुत कठोरता से लिया जाता था लोगों से। आगे कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में
देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई थी। तो जब कुंवर सिंह को जमींदारी मिली, उस समय जो लोगों की हालत थी और जो व्यापार उद्योग धंधों की स्थिति थी, उसके बारे में बताया है आगे कि लोग, जो ब्रिटिश हुकूमत थी वे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और उस समय कृषि उद्योग और व्यापार का भी बहुत ही बुरा हाल था। उनका तो था ही, साथ ही जो रजवाड़े थे यानी कि जो राज परिवार थे, राज दरबार थे, वो भी समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने, लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी कि उनके विरुद्ध आंदोलन करने का संकल्प लिया उन्होंने। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत थे, उनका कुंवर सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने ही देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना कुंवर सिंह में जगाई थी, उत्पन्न की थी। इसकी वजह से बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की सक्रिय योजनाएं बनाई, जिन्हें कार्यान्वित किया जा सके। उन योजनाओं को, ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई थी। 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो वीर कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने 1845 से 46 के बीच में बहुत सक्रिय रूप से सक्रिय रहकर अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए सक्रिय योजनाएं बनाई। तो उस समय 45-46 के वर्ष में बहुत सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से, यानी छुपकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। और इसके लिए उन्होंने बिहार का जो प्रसिद्ध मेला है सोनपुर, उसे अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, ताकि लोगों को या अंग्रेजों को इसकी शक भी नहीं हो। मेले में इस तरह की योजना भी बन सकती है, इसके बारे में किसी को खबर भी न हो। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जन घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। तो हमने पढ़ा कि 1845-46 में वे काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे थे। तो जब विद्रोह जो क्रांति है वो शुरू हो गई, तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में भी एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने भी विद्रोह कर दिया। अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे उनको खबर मिलती रही, वैसे वैसे विद्रोह की शुरुआत होती रही। तो सबसे पहले मेरठ में 10 मई 1857 को और उसके बाद में दूसरी जगहों पर भी विद्रोह होने लगा। इसी तरह से दानापुर में भी 25 जुलाई 1857 को विद्रोह शुरू हो गया। तो वहाँ की जो सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने सोन नदी पार करके आरा की ओर वो चल पड़े, आरा पहुँचे और वहाँ पर कुंवर सिंह ने, उनका पहले से संपर्क था ही, क्योंकि जब वो योजनाएं बना रहे थे तो उससे जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे उनके भी संपर्क में थे। तो अलग अलग जगहों के क्रांतिकारियों के संपर्क में ये थे। तो उसी तरह जो सैनिक टुकड़ी थी दानापुर की, उनके भी संपर्क में ये आए हुए थे, जानते थे, उनसे भी मिले हुए थे। तो इस मुक्ति वाहिनी, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, उन्हें नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी, मुक्ति दिलाने वाली। तो उस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिक, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की, तो ये बागी यानी विद्रोही सैनिक कहलाते हैं। तो बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष किया, उनकी जय जयकार की और आरा पहुंचकर आरा की जो जेल थी वहाँ की सलाखें तोड़ दी और जो भी कैदी थे उन्हें आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, कैदियों को आज़ाद करा दिया और अंग्रेज़ों को वहाँ से हटा दिया, भागने को मजबूर किया और पूरे आरा पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह
27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की और जो सैनिक थे उनके साथ सबने उन्हें फौजी सलामी दी।